हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी टाइपिंग और साइको की। कल ही देखो, रेलवे तो एकदम ज़बरदस्त काम कर रहा है। कल मैंने आपको बोला था कि जो टाइपिंग है वो आपकी 20 से 25 दिन में 100% श्योर है कि हो जाएगी। और देखिए, आज उन्होंने साइको का डेट भी निकाल दिया, जो कि आपका 10-12 दिन बाद ही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। बहुत सारी डाउट्स आ रहे लोगों के कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना स्कोर बढ़ेगा, मेरे 2 मार्क्स ज़्यादा है, मेरे 1 मार्क्स ज़्यादा है, क्या करें क्या ना करें। स्कोर कार्ड भी डाउनलोड जारी हो गया है। कुछ लोग देख पाए होंगे, कुछ लोग नहीं देख पाए होंगे या देख रहे होंगे। और टाइपिंग साइको पे भी बात करेंगे। ठीक है, मार्क्स कितने बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं, क्योंकि फाइनल स्कोर कार्ड आया है तो उसमें कुछ क्वेश्चन इग्नोर भी किए गए हैं। और टाइपिंग और सीबेट के बारे में बात करेंगे और आपके बहुत सारे डाउट उसके जो है सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिवाइज आंसर की है ये। और जैसा कि उम्मीद था कि भाई ऐसे कुछ होने वाला है। शिफ्ट 1 में जैसे कि चंडीगढ़ वगैरह की जोन का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 अक्टूबर को आपका, उसके 10 क्वेश्चन इग्नोर किए गए हैं। मतलब आप समझ रहे हो, 10 क्वेश्चन इग्नोर करना बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है वो 10 क्वेश्चन में किसी अच्छे बच्चे के 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा सही हों, लेकिन क्या करेंगे, ये तो सिस्टम है, इसके साथ देखना पड़ता है। और शिफ्ट 2 में 7 क्वेश्चन जो है वो इग्नोर किए गए हैं। इसके हिसाब से बहुत सारे लोगों के मन में डाउट थी, सर मेरे तो इतने ही मार्क्स थे, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे, मतलब मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। तो वो सब डाउट आपको ये चीज़ देखने के बाद समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो रिवाइज आंसर की है इसको पहले ही दे देना चाहिए था इनको, लेकिन कोई नहीं, जब भी है सही है। और जो आप लोग का ये डाउट था कि सर मेरे तो कम मार्क्स थे फिर भी मेरा कैसे नाम आ गया है, ये हो गया है वो, तो इन सब चीज़ों से हुआ होगा। आप आंसर की चेक कर लीजिए एक बार फिर से, और अपना जो है वो स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हैं। स्कोर कार्ड भी जारी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी तक जो मन में डाउट था आपके पास, अब कट ऑफ है, कट ऑफ के साथ साथ स्कोर कार्ड भी है। तो आप स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आप कट ऑफ से ज़्यादा हो। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि क्या सर 2019 की तरह, जो 2019 की भर्ती 2022-23 में फाइनलाइज हुई थी, क्या उसके हिसाब से कट ऑफ बढ़ेगा? तो अगर उसके हिसाब से तो नहीं बढ़ेगा भाई। एक बात आप समझ लो, हम लोग का 120 आउट ऑफ कट ऑफ आई थी, आप लोग का आउट ऑफ 100 प्रो रेटेड मार्क्स बनाए जा रहे हैं, तो उतनी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। लेकिन यह है कि आप पहले स्कोर कार्ड चेक करके आप जो है मैसेज करिए या कमेंट करिए कि आपके कितने मार्क्स हैं, कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम पे बेहिचक पूछिए सर किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। अब जो सबसे ज़रूरी है कि टाइपिंग साइको के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैंने बताया था कल, आप कल वाली मेरी वीडियो देखिएगा, मैंने यही बोला था कि आपका 20 से 25 दिन में हर हाल में टाइपिंग हो जाएगी। ये चीज़ आप लिख के ले लो। अब टाइपिंग छोड़िए, सीबेट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका 28/12/2025 को एग्ज़ाम है भाई। सोचो, आज 15 को रेलवे रिजल्ट निकालता है और 28 को सीबेट, मतलब वो पूरा तैयारी करके बैठा है कि मुझे एक के बाद एक बार कब करना है। ठीक है, 28/12 को देगा, 4 दिन पहले आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे आपका सीबेट है, वो सब देख लीजिए। सीबेट के जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा, जो भी चीज़ें आपने तैयारी करी हैं। ठीक है, मैंने सीबेट की ज़्यादा तैयारी नहीं की, इसलिए मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप उन सब चीज़ों का रिवाइज कर लीजिए और जो भी सोर्सेज हैं उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करिए। और मार्क्स अच्छे हैं या नहीं है, आप इसको ज़रूर क्वालिफाई करिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है CBT 1 से में बहुत सारे बच्चे नहीं क्वालिफाई किए हों। अब बात करते हैं टाइपिंग का। टाइपिंग में भाई क्या हाल चल रहा है, और सीबेट के बाद थोड़ा सा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा ही होगा। तो टाइपिंग में देखो भाई, फाइनल टच देने का टाइम आ गया है आपका। जो भी आपकी, जैसे मान लो कि अभी आपकी 30 स्पीड है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 दिन अगर आप 2 घंटे डेली टाइपिंग करते हैं, लेकिन दिमाग को कंसंट्रेट करके, तो ये 30 की स्पीड आपकी 35-40 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी उंगलियां ऑलरेडी सेट हैं, बस आपको अपनी गलतियां कम करके उसकी स्पीड तेज़ करनी है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, 10-10 मिनट के गैप पे टाइपिंग करते रहिए। 10 मिनट का एक सेट, 10 मिनट का एक सेट, 5-5 मिनट उसमें बीच में गैप ले लीजिए, और 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, ये टाइपिंग आपको करनी चाहिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि धीरे धीरे करिए। जब आप धीरे करेंगे, गलतियां कम करेंगे, तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं टाइपिंग से रिलेटेड, बहुत टफ पैरा नहीं आते हैं, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर कोई फ्री सोर्स आपके पास है तो उसी सोर्स को 10-15 बार, जो भी उसमें 10-15 सेट हों, उसको बहुत बार करिए जो भी है। और अगर आपने परचेज किया है तो वहाँ से करिए जो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग काम बता रहे थे, सर कैप्स लॉक यूज होता है क्या? इन सब चीज़ों में क्यों फंसे? क्यों यूज करना है कैप्स लॉक? भाई मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों करना है कैप्स लॉक।
आप शिफ्ट दबाओ ना, 1 2 4 आपको मान लीजिए कैपिटल लेटर मिलेंगे, शिफ्ट का यूज करिए। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे सर माउस काम करता है, माउस क्यों काम करेगा, आप इंटर दबाओ और बैक स्पेस वो स्पेस बार दबाओ, आप फिर से रीटाइप करो, पैसेज रीटाइप करना है जो लोग सोच रहे हैं। ठीक है, इसकी टाइपिंग की डेट के बारे में अगर बात करें तो 28/12 को अगर साइको है तो उम्मीद रख लो आप कि 2-3 दिन बाद, हो सकता है 29-30 को तो नहीं कराएंगे, 4-5 दिन बाद आपका टाइपिंग का डेट आ जाएगा। मतलब अगले महीने की 5-6 तारीख तक आपका टाइपिंग कड़ाके की ठंड में हो जाएगा। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए रेडी हो जाओ। कोई भी डाउट है लाइव मुझसे देखना है कि सर आप लाइव टाइपिंग करके दिखाओ, अपने आप को थोड़ा सा संभालो, नहीं तो बहुत अच्छे मार्क्स पाके भी आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि कितना फाइनल कट ऑफ बढ़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 से 6 मार्क्स अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप 100% अपने आप को श्योर मानते हुए टाइपिंग करो, और जिसके 2 से 3 मार्क्स भी ज़्यादा हैं उन सबको टाइपिंग करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने ये कट ऑफ क्लियर किया है, ठीक है, तो सबको टाइपिंग पे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए मैं आपको बता दूँ। एक तो आप सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बात की बात है, आप एग्ज़ाम के जो प्रेशर है टाइपिंग का उससे आप थोड़ा सा डील कर लोगे। और हो सकता है, क्योंकि आप भाई देखो इतना 2 स्टेप पार करके आओ तो चले जाओ 2 टाइपिंग अच्छे से, हो सकता है कहीं से आपका लक काम कर जाए और आपका हो जाए। तो ये उम्मीद रखिए कि 2-3 मार्क्स वाले तो पूरा जी जान लगा देंगे। हाँ, आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो भाई मुश्किल है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और अब देखिए क्या होता है फाइनली, है ना। तो ये सब टाइपिंग करिए, और मैं तो यही कह रहा हूँ कि 2 से 3 मार्क्स जो है वो फाइनल कट ऑफ में इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अब डिपेंड करेगा आपके जोन में कितनी वैकेंसी है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे। कोई भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़िए। ठीक है, अगर NTPC 2025 या 26 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हम लोग की टारगेट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।